कुछ नामालूम नौजवान एक छोटे बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे थे कि उस पर ट्रैफिक वार्डन इखलाक की नजर पड़ी। सर जी, फोर्स होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि जब हम इधर खड़े हुए थे, मैं और कासिम भाई थे, दोनों खड़े थे इधर, तो बच्चा रो रहा था, उससे ऐसे उसके जोर से हाथ में पकड़ा हुआ था। ननकाना साहब से फैमिली आई थी, तो पूरी फैमिली तकरीबन वो 15-16 अफराद थे, तो वो उधर बेचारे रो रहे थे, बच्चा इधर रो रहा था। तो फिर जब आपने उस बच्चे को वालिदैन से मिलवाया तो क्या तासुरात थे उनके वालिदैन के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज। नाजरीन, आज फिर ट्रैफिक वार्डन ने एक बच्चे को अपने वालिदैन से मिलवाया है और अगवा की वारदात को भी नाकाम बनाया है। कुछ नामालूम नौजवान एक छोटे बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे थे कि उस पर ट्रैफिक वार्डन इखलाक की नजर पड़ी, तो उन्होंने बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए जब उन नौजवानों को पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो वो नौजवान उस बच्चे को, वो मुल्ज़मान उस बच्चे को छोड़कर भाग गए। तो उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे को रेस्क्यू किया और उसके वालिदैन से राब्ता करके उनको उसके वालिदैन से मिलवाया। इस वक्त मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर जो है इखलाक को मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे अगवा की वारदात को नाकाम बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब ये बताइए कि मैं अक्सर ट्रैफिक वार्डन से ये सवाल करता हूँ कि इतनी ट्रैफिक की रवानी, भीड़ भाड़, उसके बाद ये मशकूक अफराद पर नजर रखना, ये बड़ी बात है, ये किस तरह आप कर लेते हैं? सर जी, फोर्स होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि जब हम इधर खड़े हुए थे, मैं और कासिम भाई थे, दोनों खड़े थे इधर, तो बच्चा रो रहा था, उससे ऐसे उसके जोर से हाथ में पकड़ा हुआ था। तो मैंने कासिम भाई को कहा, मैंने कहा कासिम भाई ये मुझे ना कोई शक लग रहा है इनपे। तो कासिम भाई ने उसको आवाज दी कि ये बात सुनो जरा। वो उसको कहता क्या बात है, तो उसने उस बच्चे को छोड़ा, उसने दौड़ लगा, इन्होंने बच्चा पकड़ा। मैं उसके पीछे गया, लेकिन रश बहुत था, रक्षे वगैरह से वो निकल गया। फिर उसके बाद फिर कासिम भाई उसको ले गए साथ, उधर बैठाया बच्चे को, और ये ढाका दरबार में जो है ना उधर ऐलानात करवाए हैं। कासिम भाई खुद गया उधर, ऐलान करवाए हैं। उसके बाद फिर उसके वालिदैन से तकरीबन 1 घंटे का राब्ता। वो कैसे राब्ता हुआ उसके वालिदैन? वो बेचारे रो रहे थे उधर। अच्छा, दरबार पे आए हुए थे, तो उधर से ही उन्होंने मुल्ज़मान ने उस बच्चे को अगवा किया था? हाँ जी, वो ननकाना साहब से फैमिली आई थी, तो पूरी फैमिली तकरीबन वो 15-16 अफराद थे, तो वो उधर बेचारे रो रहे थे, बच्चा इधर रो रहा था। तो फिर जब आपने उस बच्चे को वालिदैन से मिलवाया तो क्या तासुरात थे उनके वालिदैन के? जब उसका बाप आया ना, वो जमीन पे बैठ के रोने लग पड़ा, उसको पकड़ के बच्चे को। और ऐसे था जैसे कि हमारा दिल बैठ रहा था कि ये सूरत हाल बनी हुई थी कि बाप अपने बेटे को मिलता है। दुआओं से भी उन्होंने आपको नवाजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सीटीओ हमारा अतहर की जानिब से खुसूसी हदायत है कि मशकूक अफराद पर भी नजर रखी जाए। जी बिल्कुल इस तरह ही है। मैडम ने हमें कहा हुआ है कि मशकूक अफराद है, कोई दहशतगर्द, कोई सो वाक़े तो थे, आपको पता है ये जो लाहौर के हालात है। जी जी। तो मशकूक अफराद हो गया, वाह वाले हो गए, जेब कतरे हो गए, सबके उनकी सब पे हमारी नजर होती है। तो जब आप इस तरह की कामयाब कार्रवाई करते हैं तो सीटीओ हमारा अतहर की जानिब से आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है? जी बिल्कुल किया है, तो लेकिन जो दिल मुतमिन होता है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा नाम है। जो इंसान का दिल मुतमिन हो जाता है ना, कि इंसान कहता है यार ये सबसे बड़ा नाम है। जी, इस वक्त हमारे साथ कासम जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो इखलाक साहब के साथ उस वक्त मौजूद थे, इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने वालिदैन से उस बच्चे को मिलवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा कासम भाई, ये बताइएगा कि जब आपने उस बच्चे को रेस्क्यू किया, बाजियाब करवाया, तो उनके वालिदैन को किस तरह तलाश किया? जी, सबसे पहले तो हमने दाता साहब गए, वहाँ पे ऐलान करवाया। उसके बाद ये ज़ैल में 3-4 मसाजिद हैं, ये इधर शीशमल रोड पे है, ये मसाजिद है, 3 मसाजिद है, वहाँ पे हमने ऐलानात वगैरह करवाए। उनके ऐलानात सुन के उनके जो वालिदैन जो ज़ायरीन की शक्ल में यहाँ पे आए हुए थे सलाम पेश करने, उनको ये मैसेज मिला या उन्होंने ऐलान वगैरह सुने, जिसके बाद वो फिर भागे हमारे तक चले आए। हमने राब्ता नंबर वगैरह सारा यहाँ के दिए हुए थे। जब उनका बाप हमारे पास आया, जब उसने बच्चे को देखा और बच्चे ने बाप को देखा,
उस कैफियत को नाकाबिले बयान है, मैं किसी अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। वो बच्चा अपना नाम बता सकता था? जी जी, बच्चे ने नाम अपना बताया था और वालिद का नाम रियाज बताया था और अपनी फुफो शकीला नामी खातून के साथ आया था। और उनके वालिदैन को, उसके वालिद को, उसकी फुफो को अलग अलग हमने पूछा, उनका नाम, बच्चे का नाम, बच्चे के भाइयों के नाम। उसने बताया मेरा एक भाई है, फहद बड़ा है, 3 हम बहनें, कोई बयानात उनके थे। उसके बाद फिर जब आमने सामने लाए तो वो जो मंजर था, फिर उसने कुछ बाकी रहा ही नहीं। कासिम भाई, मुझे ये बताइए कि जब आप बिछड़े हुओं को अपनों से मिलवाते हैं तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है? जी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि जब वालिद ने बच्चे को मिला या बच्चा वालिद को मिला, वो जो लम्हा था वो नाकाबिले किसी अल्फाज में मैं बयान नहीं कर पाता। और उससे पहले जो हमारी कंडीशन थी, बस यही दुआ थी कि किसी तरीके से बच्चा अपने वालिदैन तक पहुंच जाए, क्योंकि हमें बच्चे का आगे कोई समझ नहीं थी कि बच्चा क्या करेंगे या बच्चे का आगे मुस्तकबिल क्या हो। जी, आपने बात सुनी ट्रैफिक वार्डन्स की। उनका कहना था कि ये हमारी जो फोर्स है उसका फर्ज है ना कि सिर्फ हम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें, हम मशकूक अपराध पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। और जब हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो सीटीओ हमारा अतर की जानिब से हमें शाबाश भी दी जाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वालिदैन दाता दरबार पर हाजिरी के लिए आते हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें और उनको अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मुल्जमान भी चलते फिरते हैं जो बच्चों को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज।